हेलो दोस्तों, वेलकम टू ललता की रसोई। आप सोच रहे होंगे ललता की रसोई में आज बना क्या है। आज बनी है पंजाबी कढ़ी। अगर आपको कढ़ी खाना पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल ललता के स्टाइल से बनी है। तो पूरी वीडियो को आप बने रहिए और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आएंगे हम पकौड़ी। तो पकौड़ी के लिए लिया है मैंने 2 कटोरी बेसन और उसी में डाला है थोड़ा सा हल्दी और इसी में डालूंगी थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक, बस। और कुछ नहीं डालना है दोस्तों। इससे फ्लफी बिल्कुल बनेगी हमारी पकौड़ी। तो बिल्कुल फ्लफी वाली पकौड़ी बनाने के लिए आप पूरी विधि को देखिए। तो हमने इस मसालों को अच्छी तरीके से नमक मिर्च को मिक्स कर लिया है और इसमें हल्का हल्का पानी डालकर हम इस तरीके से फीट लेंगे। दोस्तों हम इस तरीके से फीटेंगे ना तो बिल्कुल फ्लफी बनेगी और फुली फुली बनेगी हमारी पकौड़ी और बिल्कुल बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट। और इसमें मैंने वो प्याज लहसुन वाला नहीं बनाया है। आज मैं बिल्कुल पंजाबी वाला बता रही हूँ जिससे वो फ्लफी वाली सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती है। हमने इस तरीके से इसको फीट लेना है और हल्के हल्के पानी डालकर ही फीटना है। तो उससे क्या होता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये ना फ्लफी सा हो जाता है। लोग इसमें तेल भी डालते हैं लेकिन मैं तेल का यूज़ नहीं करूँगी। आराम से हमारी पकौड़ी फ्लफी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल नरम बनेगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने इसको फीट लेना है दोस्तों। इस तरीके से हल्का सा गाढ़ापन ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ हमारे पेस्ट बनकर तैयार हो गया। तो चलते हैं अब इसको बनाने के लिए और रखते हैं चूल्हे पर कढ़ाई दोस्तों। तो यहाँ लग गई है दोस्तों हमारी कढ़ाई और उसमें डाल दूंगी मैं सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ, उसमें बहुत डिलीशियस खाना बनता है। तो सरसों के तेल को खराना पड़ता है। तो सरसों के तेल को मैंने हल्का सा खरा लिया है और अब डालूंगी मैं छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे से पकौड़ी। इससे पकौड़ी छोटे छोटे बनाने चाहिए जो वो बेसन में जाकर कड़ी में जाकर फूल जाते हैं। तो इस तरीके से हम सब पकौड़ियों को धीरे धीरे डालते रहेंगे और आँच हमने कम ही रखी है दोस्तों, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं रखी है। तो हम इस तरीके से सारी पकौड़ियों को बीच में डालते रहेंगे और साइड साइड से पकती रहेगी। तो यहाँ मैंने खूब सारी पकौड़ियाँ डाल ली है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ ललता की रसोई को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे आपको ललता की रसोई की हर रेसिपी आपको मिलती रहेगी, वो भी कम मसालों में वाली और हेल्दी। तो यहाँ देखिए हल्की फ्राई हो चुकी है। तो हम इस तरीके से इसको टर्न कर लेंगे। देखिए बिल्कुल नीचे से लगी नहीं है। तो अभी आपको पकौड़ी इस तरीके की दिख रही होगी। जब ये पकौड़ी जाएगी ना कढ़ाई में तो ये बिल्कुल फ्लफी बनेगी। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी। तो हमने सिर्फ 2 ही बार इसको इस तरीके से पलटना है अलटना है और फिर हमने इसको बनाना है दोस्तों। तो हमने देखिए इसको हल्का बिल्कुल ब्राउन ब्राउन नहीं करना, हल्का इसको अंदर से पक जाए बोलकर उसको हल्का सा पकाना है और फिर इसको फटाफट हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, पकाएंगे हम इसको कढ़ी में। तो फटाफट हम इसको उतार लेते हैं और दूसरा कोड भी इसमें डाल लेंगे। तो देखिए हमारी पकौड़ी छोटी छोटी डालकर हल्की हल्की फूल गई है। तो आप इससे बहुत जनों का बना सकते हैं। तो यहाँ अब खाली हो चुकी है कढ़ाई। अब दूसरा स्टेप भी हम इसमें फटाफट इसी तरीके से डाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम दूसरा स्टेप भी डाल रहे हैं। तो ये देखिए पकौड़ी का साइज़ मैंने बिल्कुल छोटा छोटा रखा है और जब हम बनाएंगे ना तो ये बड़ी फूली फूली बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो अब इसको भी फटाफट हम डाल लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैं फटाफट इसको सबको पकौड़ियों को डाल लेती हूँ। मेरे यहाँ तो बहुत ही टेस्टी मानते हैं कि इस तरीके से पकौड़ी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है उन लोग को। तो यहाँ अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना दोस्तों ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से और सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। तो फटाफट देखिए तेल गरम था तो फटाफट नीचे से भी सिक गया है। दूसरे डालते डालते दूसरा स्टेप भी फटाफट सीख गया है। तो मैं पकौड़ी डालती जा रही हूँ तो वो सीखते भी जा रहे हैं। तो हमने ज़्यादा पकाना नहीं है ना, इसलिए मैं फटाफट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी पकौड़ी यहाँ बिल्कुल डल चुकी है। अब इसको भी फटाफट हम इस तरीके से चला लेंगे। देखिए ये कम से कम मज़े से 10-12 जने आराम से खा सकते हैं, इतनी पकौड़ियाँ बन चुकी है दोस्त। तो यहाँ देखिए पकौड़ियाँ यहाँ भी बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ भी सेकंड। तो अब इसको भी फटाफट अलट पलट करके हम लोग उतार लेते, फिर चलेंगे हम अपने
दही के पास, जहाँ हम उसको बनाएंगे कड़ी को। तो फटाफट मैं बना रही हूँ आज दही से कड़ी, तो फटाफट इसको उतार लेते हैं इसको भी, और फटाफट इसको उतारते हैं हम। इस तरीके से हम सारी पकौड़ियों को उतार लेंगे। इतनी पकौड़ियाँ बहुत है दोस्तों हमारे लिए, कड़ी के लिए। घर में 4-5 जने हैं, उनके लिए मज़े से हो जाएगा। वैसे ये कड़ी 10-12 जने आराम से खा लेंगे, जिस अकॉर्डिंग से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पकौड़ी तैयार हो चुकी, और जो तेल है ना, इसको हम कम कर लेंगे। तो चलते हैं अपने भगोने के पास, जिसमें मैंने ये पकौड़ी के लिए मिक्सचर बनाया था। तो इसी में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, और अब मैं डालूंगी इसमें दही, क्योंकि हमने वो बर्तन फेंकना नहीं है, ज़्यादा बर्तन जूठे भी नहीं करने। उसी में ये सब बनकर तैयार हो जाए। तो मैंने लिए घर की खट्टी दही, तो खट्टी दही मैंने ले ली है इसमें दोस्तों, और इसी में डालूंगी 1 कटोरी बेसन। ज़्यादा बेसन का यूज़ ही नहीं किया है मैंने, सिर्फ 2 कटोरी का मैंने बनाया पकौड़ी, और 1.5 कटोरी और 1 कटोरी मैं लूँगी बेसन। तो मैंने 1 ही कटोरी लिया है, और इसमें डाल दूँगी वो मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया, सब डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और कुछ नहीं होता है दोस्तों, पंजाबी कड़ी इसी तरीके से बनती है। जब खट्टे दही में अभी पानी नहीं मिलाना है, अभी हमने इसको मिक्स करना है, हल्की तरीके से इसको फीट लेना है, और जितना आपको कड़ी चाहिए ना, उतना आप पानी इसमें मिला लेना। तो यहाँ मैं कड़ी को अच्छी तरीके से फीट रही हूँ दही में फटाफट। इस तरीके से आप, एक फीटनी भी आती है उससे भी फीट सकते हैं, लेकिन कड़छी से फीट रही हूँ, इससे भी अच्छी तरीके से फिट जाएगी। तो मैं इसी में फिट कर इस तरीके से इसके जो दाने दाने हैं वो तोड़ लूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े दाने नहीं बनने चाहिए, लम्स नहीं होनी चाहिए कड़ी में। तो हम इस तरीके से फीट लेंगे इसको फटाफट। देखिए बिल्कुल फीटने की तरह बन चुकी है। तो कड़छी से हम दबा कर इस तरीके से टेक्सचर बना लेंगे, हल्का गाढ़ा सा। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको फीट लेते हैं, और इसमें डालते हैं हम पानी। पानी जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी कम से कम 8 गिलास पानी, क्योंकि जब कड़ी बनती है ना हल्की आंच में, तो वो कम हो जाती है। तो इसमें कम से कम 8 गिलास तो पानी मैं डालूँगी। तो यहाँ इस तरीके से मिक्सचर बना लेंगे हम कड़ी का। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये देखिए इतना पतला ठीक करना है, और अगर इससे पतला ठीक भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जब उबलती है ना तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, तो मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने 2 ही गिलास पानी डाले थे, तो मैंने 8 गिलास पानी डालना है इसमें। तो अब इन पानियों को भी डालकर मैं फटाफट फीट लूँगी इस तरीके से, और इसका पतला सा बैटर बनाऊंगी। पतला सा बैटर बनाकर जब कढ़ाई में हम डालेंगे ना, तो ये अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। मैंने सिर्फ 1 कटोरी से बनाया, और पूरे परिवार के लिए आराम से हो जाए। तो चलते हैं, इसको साइड में रखते हैं और अपने चलते हैं कढ़ाई के पास। तो कढ़ाई में मैं पहले बना लूँगी छौका और मिर्ची फ्राई। वो ज़रूरी होता है कड़ी में, मिर्ची फ्राई ना हो खाने में तो टेस्ट ही नहीं आता, और तड़के के बिना तो कड़ी बनती नहीं है। तो पहले मैं मिर्ची फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन खर्च करने से अच्छा है एक ही बर्तन में बनाकर रख लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ सारे मिर्च ले लिए हैं, ये घर की मिर्च है। तो हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे, कड़क बन लेंगे फटाफट, क्योंकि ऐसे चलाते रहेंगे नहीं तो ये छींटा भी मारती है दोस्तों। तो फटाफट हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से, और जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे कड़ी में दाल चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगेगी, जो मार्केटों में अच्छी तरीके से दिया जाता है। जब बोलते हैं ना मिर्ची फ्राई, तो ये इसी तरीके से वो मिर्ची फ्राई करते हैं, और इसको जब उतार लेते हैं ना, इसमें हल्का सा नमक डाल लेना, तो वही बिल्कुल मिर्ची फ्राई बनती है। तो हमने इसको फटाफट अब लाल कर लिया। अब इस मिर्ची को भी हम नीचे निकाल लेंगे। अब इसी में बनाएंगे हम तड़का। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट इन मिर्चियों को निकाल लूँगी इस प्लेट में, और देखिए तेल हो गई है खाली। अब बनाएंगे तड़का। तड़का बनाएंगे हम राई, मेथी और कड़ी पत्ते से। तो पहले मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता, और अब डालेंगे राई मेथी का तड़का बस, और थोड़ा सा ज़ीरा, और कुछ नहीं डालना। लोग अदरक लहसुन भी डालते, वो नहीं डालना है दोस्तों, सिर्फ कड़ी पत्ता, और आपको डालना है ज़ीरा, धनिया का छौंका। तो इसमें डालेंगे हल्का सा कलर मिर्च, जिससे ये कलरफुल लगेगी। जब ये पक जाएगी तो हम इस 1 कटोरी में ये सारा छौंका निकाल लेंगे, और जब कड़ी बनेगी ना तो हम छौंके में लगाएंगे। आपको छौंका अलग से कड़क उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गरम गरम इसको कटोरी में इस तरीके से उतार लेना। हमारे बर्तन भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और ज़्यादा जूठा भी नहीं होगा।
तो अब इसको गर्म है तो मैंने इसको नीचे उतार लिया और नीचे उतार कर मैं इसमें इस तरीके से सारे छौके को निकाल लूँगी। तो चलते हैं अपने अपने कड़ी को बनाने के लिए। तो यहाँ छौके की उसमें ही मैं कड़ी बना रही हूँ जो हमने फिट कर रखा था कड़ी, तो हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। दोस्तों अभी आपको ये कड़ी ना वाइट सी लग रही होगी, हल्का छौका भी पड़ गया तो इसका टेक्सचर बहुत ही टेस्टी आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो अभी को दूधिया इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें डाला है हमने दही। तो अब इसको हल्का हल्का इस तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे ना, तो हम ये अपने आप कलर छोड़ेगी, तो हल्दी अपना कलर छोड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए कलर बिल्कुल, जब ये हल्का हल्का पकने लगी ना तो ये कलर अपना दिखाने लगी है। तो हम इस तरीके से हल्का चलाते रहेंगे। आप क्या करना, एक तरीका और बताऊंगी दोस्तों, वीडियो पर बने रहना कि आप जब कड़ी को ना इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपना घर का काम कड़ी बैठाकर हल्का घर का काम कर सकते हैं, ये कड़ी बाहर नहीं आएगी। इसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि बाद में कड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाते रहेंगे अभी। तो जब हम इसको चलाने के बाद इस तरीके से छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद 10 मिनट बाद देखते हैं। तो 10 मिनट बाद देखिए कड़ी बिल्कुल बॉईल होना शुरू हो गई है। तो अब बॉईल होना शुरू हो गई है तो इसकी जो झाग है ना ये ऊपर आ जाएंगे ना दोस्तों, तो कड़ी बाहर आ जाएगी। तो इसका एक मैं नया सलूशन निकाला है, तो आप बने रहना। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी कड़ी में पकोड़ा डालूँगी, तभी वो पकोड़े सॉफ्ट से होंगे। तो मैं हल्का हल्का इस तरीके से चला दूँगी अभी पहले, उसके बाद डालूँगी जो मैंने पकोड़ी बना के रखी थी वो इसी में ऐड कर दूँगी क्योंकि हमने उसको हल्का सा ही फ्राई किया था। तो मैंने सारी पकोड़ी इसमें डाल दी है और ये जब उबाल आएगा ना तभी आपको कड़ी में पकोड़ी डालना है दोस्तों। इस तरीके से हम पकोड़ी डाल देंगे और हल्का चलाएंगे। और ऐसे चलाते चलाते आपको ऐसा लगेगा कब तक मैं चूल्हे में खड़ी रहूं। इसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है। तो आपको लेना है 2 करछी और इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से कढ़ाई में रख देना है, क्योंकि इससे क्या होता है बाहर नहीं आती है कड़ी और हल्की आंच में, धीमी धीमी आंच में कड़ी बनती रहती है। ये मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया बताया था जब मैं कड़ी बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि कड़ी तू अपना काम कर ले, तो इस तरीके से रखेगी तो कड़ी बाहर नहीं आएगी। देखिए मेरी कड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक रही है धीमे धीमे हाथ में, और मैं अपना घर का काम भी कर रही हूँ। तो यहाँ कड़ी को बनने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अपना काम करने के लिए। ये आराम से अपनी कड़ी हमारी बनती रहेगी। तो यहाँ कड़ी बिल्कुल बनकर थोड़ा सा तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक करछी मैंने हटा लिया, उसकी थिकनेस देखिए बिल्कुल बारीक हो चुकी है और पकोड़ी भी बिल्कुल फूल चुकी है, जबकि मैंने छोटे छोटे बनाए थे। और कड़ी का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आ गया है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ललता के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। देखिए कम मसालों में बनी है और बनेगी बहुत ही टेस्टी और यमी। तो कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसको चूल्हे को करते हैं बंद और ऊपर से डालते हैं हम छोका। चूल्हे को हमेशा बंद करके डालना चौका, क्योंकि वो ही अच्छा होता है। उससे क्या होता है कड़ी नीचे बैठ जाती है, वो छींटा नहीं मार। इस तरीके से सारे छौके को हम फैला लेंगे और इस तरीके से चला लेंगे। जो हमने छौका बनाया ना उसी से ये डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। आप छौके में हल्का सा हींग भी डाल सकते हैं। हींग मेरे यहाँ नहीं खाया जाता इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हमारी कितनी यमी पंजाबी कड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलते हैं अपनी प्लेटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ लग गई है हमारी प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने लिए कड़ी, चावल और वो मिर्ची फ्राई और प्याज। अगर आपको थोड़ी सी भी ललता की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ललता की रेसिपी को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।